1 minute dear. In aromatization, I've taught you any alkane that has been taken, like for example hexane, जिसको मैंने इतना बड़ा ना लिखकर छोटा करके C6H14 लिख दिया, इन प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट Cr2O3 और वैंडिनम पेंटॉक्साइड और MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इट विल अंडरगो एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में सिंपलेस्ट कंपाउंड है बेंजीन। तो बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं डियर। तो 6 कार्बन का एल्केन 6 कार्बन वाली बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, तो C6H14 C6H6 में हो गया। C6H14 से C6H6 माइनस करो, H8 बचा, क्योंकि बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। तो हम H8 तो कभी लिखते नहीं, लिखेंगे 4H2 करके। ऐसी अगर आपको हेप्टेन मिल जाए 7 कार्बन वाला, तो इसमें क्या करोगे, बेंजीन के ऊपर CH3 चढ़ा दो, दैट बिकम C6H5। इतने पोर्शन को हम कहते हैं C6H5। अगर बेंजीन में आपने एक ऐसे, ये तो बेंजीन होता है, और अगर उसके ऊपर कुछ चढ़ा दिया तो वो होता है C6H5, और जो चढ़ाया है नया उसे लिख दिया .CH3 करके, दिस बिकम C7H8। और C7H8 को C7H16 से माइनस किया, यू गेट 4H2 रिमेनिंग में। तो यहाँ क्योंकि H8 बचता है। फिर मैंने यही बताया था कि ये बेंजीन है, बेंजीन से में 6 कार्बन 6 H होते हैं ऐसे। अगर एक H हटा के CH3 लगा दिया तो ये होगा C6H5.CH3, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज टोल्यूइन। तो इसे कहते हैं बेंजीन। और बेंजीन से कुछ भी हटा के यहाँ एक डैश को क्वेश्चन मार्क करके खाली छोड़ा, तो दिस इज फिनाइल C6H5। अब जैसे अभी मैंने क्या किया था, इसके ऊपर CH3 लगा दिया, तो दिस बिकम्स इसी के आगे आ जाएगा .CH3। तो इसे बोलते हैं तब हम टोल्यूइन, तब नाम बदल जाते हैं, तब इसे हम फिनाइल नहीं कहेंगे जब कुछ चढ़ा दोगे इसके अंदर। फिर वी डिड रिएक्शन विद स्टीम, मीथेन की रिएक्शन विद HOH। कार्बन ऑक्सीजन लेके अलग हो गया, जितने H बचे 4 5 6 वो मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन 3H2। और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है डाइहाइड्रोजन की। नाउ ऑन पायरोलिसिस वी आर फाइनली, दैट इज क्रैकिंग। कोई भी हैवी एल्केन को तोड़ा जा सकता है इनटू लोअर एल्केन, एल्कीन या एल्काइन या कार्बन या हाइड्रोजन के अंदर। लेट्स गो विद दैट नाउ। नाउ C6H14 आपको दे दिया, दिस इज एल्केन, एंड नाउ यू हैव टू मेमोराइज दिस पॉइंट। यहाँ जरूरी है, अभी तक मैंने किसी का भी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। 773 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर आकर ही एल्केन टूट पाता है। अच्छा, आई थिंक सो हर बच्चे को एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला याद है। ये होता है CnH2n+2, ये होता है CnH2n, ये होता है CnH2n-2। ठीक है। अब देखो मैं बेटा इसमें तोड़ रही हूं, आपके पास सेवरल वेज है ऑफ ब्रेकिंग इट। नो लेट्स स्टार्ट क्रैकिंग इट। C6H14 का मैंने बना लिया C6H12। व्हाट आई एम बिल्डिंग अप, मैंने एल्कीन बना लिया ना, क्योंकि कार्बन नंबरिंग और हाइड्रोजन नंबरिंग टोटलिंग सेम होनी चाहिए जो प्रोडक्ट्स की है रिएक्टेंट के साथ। अब आप मुझे कहोगे मैम प्रोडक्ट में तो C6H12 आपने जो बनाया है वो एल्कीन बनाया, ठीक है, दैट इज हेक्सीन, मगर अब भी मैम बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ H14 है, यहाँ पे H12 है। ठीक है ना, तो मैं एक H2 और ऐड कर देती हूँ, हाइड्रोजन बन गया साथ में। इजंट इट नाउ टोटलिंग द सेम, C6 6 कार्बन, H14 12+2 14। अब जरूरी नहीं है इसी में आप ब्रेक कर सको, आप चाहे तो इसे ऐसे कर दो, देखो ब्यूटीन 4 2 8 ब्यूटीन। अब क्या बचा, करो C6H14 में से C4H8 माइनस करो, 9 10 11 12 13 14 S6, और 6 में से 4 गया C2, तो C2S6 आया। C2S6 ये क्या बन गया, एल्केन, यानी इथेन बन गया। तो आपने इसे एक लोअर एल्केन और एक ब्यूटीन में ब्रेक करके, टोटलिंग सेम है बेटा, 4 और 2 6, 8 और 6 14। समझ गए। तो मल्टीपल वेज ऑफ ब्रेकिंग इट, एक आर्ट है, अपने दिमाग से सोचो और स्टार्ट गो फॉर दिस प्रोसेस। यू डोंट हैव टू लाइक रट्टो द पार्ट की, मतलब ओके मैम हमें मकअप नहीं करना, इसमें ही टूटेगा। आप अपने हिसाब से तोड़वाओ। एनी अदर ब्रेकेज दैट यू कैन गो विद। देखो अगर ऐसे करें, C3H6 C2H4 और CH4, 3 4 5 6 6 7 8 9 10 एंड 4 14। तो ये हमारे पास आ गया प्रोपीन,
इथीन और मिथेन। और डन बेटा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर समझ में आ गया? तो जरा ये ब्रेक करके दिखाएगा। आई एम गिविंग यू C12H26। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? लाइक डेकेन कहते हैं 10 वाले को, ठीक है। 11 वाले को कहते हैं अनडेकेन। अनडेकेन 11 नंबर को। 12 को कहेंगे डो डेकेन। 13 को कहेंगे, C13 होता तो ट्राइडेकेन। ऐसे टेट्राडेकेन फिर चलता चलो। जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर, अगर C11 होता तो इसे कहते हैं हम लोग अन, फिर आगे जो भी लिखा हो अनडेकेन आंसर। You can go with C11H24 is undecays। अब जरा C12H26 को तोड़ के दिखाओ इन द पॉसिबल वेज दैट यू कैन। जैसे आई एम गोइंग विद दिस इज पेंटीन एंड दिस इज हेप्टेन। आप चाहें तो जितने भी चाहें अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जितने टुकड़ों में चाहे इसे तोड़ दो, वो तुम्हारी मर्जी। इज दैट क्लियर? रटना नहीं है ना बच्चे, समझना है कि जो भी आपको एल्केन मिला है यू कैन ब्रेक इट आइदर ईदर, मतलब ईदर वे पार्ट। यू कैन गो विद अ लोअर एल्कीन और एन एल्कीन और एन एल्काइन एंड सो ऑन, व्हाटएवर यू फील लाइक। ओके, समझ में आई बात? विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑफ एल्कीन्स डियर। हमारा एल्कीन्स चैप्टर ओवर हो गया है। नाउ वील बी स्टार्टिंग विद एल्कीन चैप्टर। So now put down the heading, leave a page, start from a new part, alkenes now. अच्छा, सब लोग बचपन से जानते हो, योर बचपन वॉज टिल क्लास 9th एंड 10th। ओके, अब आप ग्रोन अप्स में आते हो। ओके, 11th एंड 12th, इसलिए मैंने बोला आपका बचपन। तो आपने बचपन में जब एल्कीन पढ़ा था, सबने पढ़ा था, इट कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड बेटा? सिंगल, डबल, ट्रिपल? डबल। इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, इजंट इट? अच्छा, दिस बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? एग्जैक्टली, एल्कीन हैज अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका बताइए। एग्जैक्टली, CnH2n। अब आप सबको पता है कि एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज, ये के स्लैश ए मैं नोन एज करके लिख देती हूँ, ठीक है, नोन एज olefins। Since the first member that is ethene was found
to form an oily liquid on reaction with chlorine. Why are alkenes called olefins? It's chasing you since class 10th, है ना? तो इसका आंसर यहाँ पे भी बनता है, हालांकि आएगा नहीं लेकिन फिर भी, क्योंकि अब बेटा बेटर क्वेश्चंस हैं देने को, इसलिए तो फिर भी ध्यान रखना, करना तो है ये वाला पॉइंट। अब सुनना बेटा जरा ध्यान से, ये पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक पढ़ रखा है ट्रिपल बॉन्ड, और आपने इन तीनों को किस कैटेगरी के अंदर पढ़ा है? कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं टिल 12th आप तीन तरीके के पढ़ेंगे, एक तो यही सिंगल, डबल, ट्रिपल, एक पढ़ा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक पढ़ेंगे आप लोग सिग्मा एंड पाई कोवलेंट, सिग्मा एंड पाई कोवलेंट बॉन्ड। इन्हें कभी ऐसे नहीं लिखते, स्पेलिंग नहीं लिखते, हमेशा सिंबॉलिकली लिखते हैं, सिंबॉलिकली पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैं सब कवर कर चुकी हूँ, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट जस्ट रिकॉल। सिग्मा पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग किसके बीच में बेटा? जैसे ऐसे मानो दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रहते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है? जैसे तुम्हारा पूरा घर है, मगर घर में जो तुम्हारा कमरा है उसमें तुम मिलोगे, है ना? ऐसी इलेक्ट्रॉन जिन कमरों में मिलेंगे उन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जितनी ज्यादा ये ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, समझ गए? जितनी कम ये ओवरलैपिंग होगी उतना वीक बॉन्ड बनेगा। सिग्मा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग को दिखाता है, ठीक है? और पाई वीक ओवरलैपिंग को दिखाता है। रिपीटिंग इट अगेन, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स भी आपस में कंबाइन करते हैं, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा बॉन्ड, है ना? और जितनी कम ओवरलैपिंग होगी उतनी वीक बॉन्ड बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां बन रहा है? जब सिग्मा बोल रहे हैं। तो यानी समझ जाना, इसका मतलब ये कहने का है, अगर कोई कह दे कि इन दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो तुम समझदार बनो, इसका मतलब मैम की ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा हो गई, और जहां कम हो गई वहां क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। तो पाई इज द वीकर बॉन्ड एंड सिग्मा इज द स्ट्रॉन्गर वन, ठीक है? अब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि कैसे सिग्मा पाई सिंगल, डबल, ट्रिपल से कनेक्टेड है। कैसे सिग्मा पाई सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू वन सिग्मा बॉन्ड। यानी जितनी ताकत एक सिग्मा बॉन्ड में है ना, स्ट्रेंथ, उतनी सिंगल बॉन्ड में पाई जाती। तो वन सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड, समझ गए? डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई की स्ट्रेंथ के बराबर है। ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बराबर। यानी वीकर बॉन्ड कहाँ है? डबल और ट्रिपल के अंदर। तभी तो ये वाले बॉन्ड टूटते हैं और सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के पास पाए नहीं है, पाए वीक है। वीक टूट सकता है बेटा, स्ट्रॉन्ग नहीं टूटता ना, अनटिल अनलेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आप ना दो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो टूट ना पाए, बट बात क्या है, एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी कि हो सकता है उस एनर्जी के अंदर आप भी जल जाए। इससे लोग अवॉइड करते हैं बेकार की रिएक्शंस करने से।
तो व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस पॉइंट ओवर हियर, बिकॉज अब हम एल्कीन पे आ रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एल्काइन होगा। नाउ लिसन दिस, 6 पॉइंट पे आते हैं। सपोज इफ दे से, बेटा एक में जरा, CnH2n, एंड इफ आई से N 2 से स्टार्ट होता है, कभी भी N नेवर स्टार्ट्स विद 1 ओवर हियर। ठीक है, आपको पता है एल्कीन सिस्टम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बन गया C2H4, इजंट इट? अब C2H4, तो ये हो गया 2 कार्बन और 2 H इवनली हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमें पता है यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, एल्कीन है, या सिंगल सिंगल बॉन्ड बनते हैं। इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताओ इसमें, तो आप कहोगे मैम एक सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा के साथ एक पाई, कितने सिग्मा हो गए? 5 सिग्मा। एंड हाउ मेनी पाई? 1 पाई बॉन्ड। ये तो सिंपलेस्ट केस है बेटा। अब इसका आप जितना भी लेवल हाई बढ़ाते जाओ वो आता चला जाएगा। इज दैट क्लियर है? तो ये था सिग्मा पाई बॉन्ड का। अब एक चीज और इसमें करा रही हूं, एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा समझाती हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। कोई मॉलिक्यूल है AB2 नाम का, ओके? अकेला कौन है इसमें, मतलब किसकी नंबरिंग कम है, ए की या बी की? नंबरिंग कम है बेटा। ए अकेला है 1, बी कितने हैं 2, तो नंबरिंग किसकी कम है? ए की कम है, राइट? ए इज द हेड ऑफ द फैमिली, यानी इस मॉलिक्यूल का हेड है ए। जैसे तुम्हारी फैमिली के हेड वो है जो हु इज द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली और हु इज रनिंग द फैमिली, दैट जिनके जिनकी राय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप क्या मानोगे? हेड ऑफ द फैमिली। या ऐसे बोले, हु बिल्ट अप योर हाउस, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हो, चाहे वो आपके फादर मदर में से कोई हो, ही इज लुक्ड विद अ डिफरेंट आई, इजंट इट? वो मान। उसी तरह से मैं ये बात क्यों बोल रही हूं, ताकि दिमाग में बैठे। AB2 मॉलिक्यूल जो है उसने एक ज्योमेट्री बनाई है, वो ज्योमेट्री हेड ऑफ द फैमिली ने बनाई है, और यहाँ हेड ऑफ द फैमिली कौन है? वो जिसका नंबर कम है, ए ने बनाई है। ठीक, अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनो। ये जो ए एटम है AB2 मॉलिक्यूल में, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर है। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ बैठे मिलेंगे वो? कमरों में। कमरों को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इन ऑर्बिटल्स में पता नहीं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, कितने भी हैं। उन ऑर्बिटल्स ने आपस में इंटरमिक्सिंग कर ली, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। ठीक है, घुल मिलकर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करा। क्या करा उन्होंने? हाइब्रिडाइजेशन करा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मानो बेटा कि ए एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस के अंदर थे और कुछ 3 पी के अंदर थे। तीन तरीके के होते हैं, PX PY PZ। तो इनमें आपस में, इन ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन बनी sp3। ठीक है, अगर मैं कहती S और 2p में हुआ है, तो आप कहते हैं मैम इसका मतलब इंटरमिक्सिंग होके बना sp2। अगर मैं कहूं sp3 और एक D और आ गया, तो आप कहोगे मैम हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। मेरी बात समझ में आई? एक बार मैं दोबारा बोलती हूँ। एक मॉलिक्यूल है AB2, उसमें जो अकेला होगा वो हेड है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करेगा बच्चे। ठीक है, तो ये ए के एटम, ये जो ए एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिन जिन जगहों पर थे उन वाले सब ऑर्बिटल्स ने, उन जगहों को कहते हैं ऑर्बिटल्स, उन्होंने आपस में घुलना मिलना शुरू कर दिया, यानी इंटरमिक्सिंग करके क्या जन्म दिया? हाइब्रिडाइजेशन को। sp3d की एक ज्योमेट्री होती है बेटा। जैसे अभी मैंने बोला, एक s के साथ 2p मिल गए तो sp2, एक s के साथ एक p मिल गया sp, 3 मिल गए sp3 आ गया sp3d, 2d मिल गए sp3d2, 3d मिल गए sp3d3, ऐसे चलता है। लेकिन जब तक तीनों p ऑक्यूपाई नहीं हो जाएंगे तब तक d की बारी नहीं आएगी, याद रखना। ऐसे कभी नहीं हो सकता
sp_d, नहीं, दिस इज रॉन्ग। एक्सेप्शनल है sp3d2, sp3d3, और उसके अलावा एक और एक्सेप्शनल है, मतलब इनको छोड़कर एक एक्सेप्शनल है, बट वो अभी हमें नहीं करना, वो 12th की केस है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तो मैम ये पढ़ क्यों रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन? व्हाई वी टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? मतलब Ab2 मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो ये डिसाइड करेगा किन ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्सिंग करी है। तब तक ज्योमेट्री डिसाइड नहीं हो सकती। जैसे आप लोग ने एक चीज रट रखी है, एल्केन में मिथेन की टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ये ज्योमेट्री इसलिए है क्योंकि मिथेन का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अकेला कौन है? करो बेटा मेरे साथ डिस्कस करो जरा। बताओ मिथेन में अकेला कौन? कार्बन। अब मैं बोल रही हूं कार्बन के S और 3p में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे मान लो। इन्होंने आपस में क्या करी? इंटरमिक्सिंग। अब बताओ कौन सी हाइब्रिडेशन आएगी? ना ना, 3p है। सॉरी मैंने एक p मिस कर दिया। हाँ अब बोलो sp3। तो बेटा जब भी कोई अकेला एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे आता है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होती है। ये फिक्स्ड है। बस हाँ एक शर्त है, इसके पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए, और लोन पेयर इसके पास नहीं है, नो लोन पेयर। अगर लोन पेयर होंगे तो ये ज्योमेट्री बिगड़ जाती है, ये बेंड शेप हो जाती है, ऐसे हमने पढ़ा। ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो नाउ अब सुनो, इतना लंबा तरीका मैम हाइब्रिडाइजेशन का है जानने का? हाँ है तो यही, लेकिन अब हमारे पास एक ट्रिक है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ओके। वो ट्रिक क्या है? सपोज मुझे अब यहां पर तो ए अकेला था, यहाँ पे है C2H4। तो आप कहोगे मैम कार्बन की नंबरिंग कम है, तो दोनों कार्बन सेंटर एटम है, मतलब दोनों कार्बन एक तरह से डिसाइड करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, जिसका भी नंबर कम है बेटा वो डिसाइड करेगा। अब इस कार्बन की ज्योमेट्री डिसाइड करने का तरीका, ट्रिक बता रही हूं आपको। रिमेंबर, sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट थिंग जस्ट टू स्पेसिफाई द थिंग्स। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालते हैं। sp3 में से माइनस करो कितने पाई बॉन्ड है इसके चारों ओर? एक ही तो पाई है। ठीक है, 1 माइनस कर दो, क्या आ गई इसकी हाइब्रिडेशन? sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है। चलो इस कार्बन की बताओ। sp3 में से माइनस करो, कितने पाई बॉन्ड है? यही पाई बॉन्ड इसका है, तो 1। तो इसकी भी क्या हो गई? sp2। वी से दीज टू कार्बन हैज अ हाइब्रिडेशन ऑफ sp2। sp2 की एक शेप होती है, वो ही शेप इसकी होगी। लाइक sp की होती है लीनियर, sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इज दैट क्लियर? और फिर आता है यहाँ पे sp3 टेट्राहीड्रल। फाइन, जस्ट कॉपी दिस डाउन बच्चे, फिर हम आगे करते हैं। ये कर लेना ये वर्ड। डन बेटा, समझ में आ गया आप सबको? ओके। तो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड सिग्मा पाई की। क्यों मैंने एक्सप्लेनेशन दिया? क्योंकि इसको जाने बिना अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला देती, और अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। इज दैट क्लियर डियर? मेन याद रखना बेटा, घर का ढांचा जो बनाता है, ठीक है, दैट इज द मेन एटम, दैट इज द मेन मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसको ऐसे ही मानो जैसे जिसने तुम्हें घर दिया है उन दादा दादी या पर दादा दादी की फोटो आज तक नहीं हटाई होगी। ठीक है, यू वुड काउंट हिम और हिम और हर, सो हूसोएवर इज द पर्सन, एंड यू वुड ऑलवेज से इनकी वजह से ये घर है, ये है, वो है। इसी तरह से अगर हाइब्रिडाइजेशन ना हो, अगर सेंटर एटम ना हो, जिसने जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करके कोई ढांचा बनाते हैं, तब तक मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। यू कैन आस्क मी, मैम फिर ये क्या करते हैं, बी है क्या? ये वो है जो हम है। जैसे हमारा घर तो किसी ने बनाया, और हम सब क्या है? फैमिली मेंबर्स। हम आकर उन घर में वह कमरों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये वो है बी एटम, साइड एटम्स होते हैं ये।
ठीक है, इनका रोल बस क्या होता है, ए के बनाए हुए घर में अपने आप को एडजस्ट करना, दैट्स इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बी हैज नो रोल टू प्ले, रिमेंबर ये आता है क्वेश्चन, सेंटर एटम का रोल होता है बेटा, एच हैज नो रोल टू प्ले हियर, गॉट इट, इन हाइब्रिडाइजेशन। तो खैर, ये हुआ हमारे पास एल्कीन सिस्टम के पॉइंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 7th पॉइंट, या अब चलो अब बात करते हैं प्रिपरेशन। हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। ऑल डन? Vicinal, Vicinal. Vicinal. I'll explain you the thing. These are something different. That's why. Vicinal. डन बेटा, कॉपी कर लिया आप दोनों ने? तो नाउ लेट्स कम ऑन टू इट, जरा देखते हैं इसमें। फर्स्ट डालिए फ्रॉम एल्काइन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मैं अभी बताऊंगी इसे कैसे यूज करना। पहले फ्रॉम एल्काइंस करो। देखो पहले आप बना लो एल्काइंस, आप सब जानते हो ट्रिपल बॉन्ड होता है 3, चौथा बॉन्ड एक होता है आर के साथ, आर, और यहाँ पे मैं जानबूझ के अलग ले रही हूँ आर डैश, H2, इसे बोलते हैं पैलेडाइज्ड, पैलेडाइज्ड चारकोल। ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगी, पहले जरा बात सुन लो जो हो रहा है यहाँ पे, और ऐसी एक बार और लिखना है यहाँ पे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने अभी तक आइसोमेरिज्म चैप्टर नहीं करा है, तो मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, जरा प्लीज सुनो, फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। एक आइसोमेरिज्म होती है, उसका नाम होता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्लीज जरा ध्यान से देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होने चाहिए। ये एल्कीन सिस्टम में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, और भी है लेकिन फिलहाल अभी 11th के लिए जानो एल्कीन के अंदर। ओके, अब जरा देखो प्लीज ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और इधर लिख दिया बी, यहाँ लिखा बी, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, कोई खास नहीं है। आप कहोगे मैम यहाँ पे ए एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट का मतलब पता है ना, नेबरिंग, ओके, और यहाँ पे डायगनली है बी। इस आइसोमर को कहते हैं सिस आइसोमर, इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ऐसे कहते हैं ट्रांस, ऐसे कहते हैं सिस। मैंने एक कार्बन पे दो ए को नहीं कहा है, ये गलत हो जाएगा अगर ये मान लिया तुम लोगों ने। अच्छा मैम एक तरफ है, नहीं, एक कार्बन पे नहीं होने चाहिए, दो कार्बनों को, जैसे जो पड़ोसी कार्बन है उनमें एक ए दूसरे ए के साथ मैच करना चाहिए, या तो कोई भी एक पेयर मैच हो जाए, या तो ए का या बी का। अगर दोनों मैच हो रहे हैं दैट्स वंडरफुल, लेकिन अगर दोनों में से मान लो यहाँ पे सी होता, तो ये तो मैच नहीं कर रहा ना बी और सी, कम से कम ए तो कर रहे हैं, तो दिस इज स्टिल सी, दिस इज स्टिल सिस। ओके, अब अगर यहाँ हो एक पेयर कोई भी मैच कर जाए तो वो ट्रांस, चाहे अगर यहाँ पे भी सी होता तो मैं इसको काउंट नहीं करती।
समझ में आ गई? तो सिर्फ ये होता तो भी ये ट्रांस होता। अब सुनो, ये सिस और ट्रांस यहां पे डिफरेंस मेक करते हैं इधर। अगर तुमने H2 के साथ करा, देखो अब ध्यान से, आर सी डबल बॉन्ड सी आर डैश, हम एक बॉन्ड तोड़ेंगे। जब बॉन्ड टूटता है, इसको ऐसे मानो आप सिजर्स लाए और यहां से काट दिया। ये एक रस्सी है, रस्सी को काटोगे तो वो पूरी नीचे गिर जाएगी, आधी आधी लटकेगी ऐसे। बीच में से काटोगे तो आधी आधी लटकेगी ना, तो इस तरह से हैंग हो गई। अब आपके पास बांटने को क्या है? 2 H, एक H यहाँ बांट दो, एक H यहाँ बांट दो। थोड़ी डिजाइनिंग कर दो। डिजाइनिंग का मेरा मतलब ये, जो रस्सी आई है टूटकर, इसे ऐसे ऐसे बना दो। एक H इधर दे दो, एक H इधर। एक पेयर मैच कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सिस। तो यानी इस रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्काइंस कौन सी एल्कीन बनाएंगे? सिस एल्कीन बनाएंगे। तो आप समझदार हो, मैं यहाँ क्या करने वाली हूं? ये वाला बॉन्ड तोड़ा, आधा इधर आधा इधर। 2 H है, एक H इधर एक H इधर। इजंट इट? ये मैच कर रहा है डायगनली, तो ये क्या बन गया? ट्रांस। ऑल डन? एनीथिंग फन टू मेक? कैन आई शेयर द जोक प्लीज? और व्हाई शुड आई शेयर? यू शुड बी शेयरिंग इट टू मी। तो यहां बनता है बेटा ट्रांस और यहां बनता है सिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, अगर ये रिएजेंट याद नहीं हुए तो मैम को मार्क्स देना याद नहीं रहेगा। पैलेडाइज चारकोल कहते हैं और दूसरे को कहते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। So now beta, just note it down, the things that I'm saying. Done? क्या बोला था मैंने पीडी स्लैश सी को? पीडी स्लैश सी को मैंने क्या बोला था? पीडी को क्या कहते हैं? पैलेडाइज चारकोल।